अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार और यूनिक होने जा रही है। आज हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। यकीन जाने मुझे तो ये बहुत ही मज़े का लगता है और जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको भी मज़े का ही लगेगा। तो मैंने अब इस हलवे में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी ना वो हमारे किचन में मौजूद हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम हलवा बनाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। जी सबसे पहले हमने लेना है 1 kg पेठा और आपने उस पेठे का हलवा बनाना है जो बिल्कुल येलो कलर हो उसका और वो अच्छी तरीके से पका हुआ हो। कच्चे पेठे का हलवा सही नहीं बनता, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद हम करेंगे स्लाइसिस, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं। स्लाइसिस करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो इसके बीज वगैरह हैं ना वो अच्छी तरह से रिमूव कर देने हैं, कोई पार्टिकल बाकी ना रह जाए। अच्छी तरह से आपने जो बीज वगैरह है वो रिमूव करने हैं। बीज रिमूव करने के बाद आपने करना क्या है, आपने छिलका उतारना है यानी कि पीलिंग करनी है। तो देखिए पेठा पीलिंग करने के बाद इस कंडीशन में आ जाएगा और फिर मैंने इनको पानी से अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम लेंगे एक ग्रेडर, ये देखें जिसे हम कद्दूकश भी कहते हैं, और अब हम अच्छी तरीके से कद्दूकश करेंगे यानी कि ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के बाद इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। आपने तमाम पेठा इस तरह से करना है। तो ये देखिए मैंने तमाम पेठे को कद्दूकश कर लिया है और ये इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी और फिर अब हम तमाम पेठा इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप वैसे डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी अब फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और हाई फ्लेम पर हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक करना है। पेठे को हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे और फिर कुक करने के बाद जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर लेंगे और अब हम कवर करके रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी कंडीशन देख लें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो पेठे का अपना पानी था वो खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है और पेठा भी तकरीबन कुक हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आके हमने क्या करना है यह मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है 1 कप शुगर, आपने 1 कप शुगर ऐड करनी है। अब इस स्टेप की तरफ आप ध्यान से देखें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो शुगर है ना उसका पानी हमने ड्राई करना है, शुगर का पानी हमने खुश्क करना है। तो अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद देखें शुगर ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर चुका है, ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से। अब आपने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर लेना है और अपने दोबारा से आप कवर करके रख दें। तो देखिए तकरीबन 4 मिनट बाद कंडीशन देख लें, तकरीबन जो शुगर का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने जा रही हूँ मैं, जो यकीनन हर घर में मौजूद होंगे और उसके बगैर तो ये हलवा अधूरा है। तो चले अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी 2 टेबलस्पून चारे मगज़, ये ऐड कर देंगे हम अच्छी तरह से। ऐड करने के बाद हम दोबारा से कुक करेंगे, तकरीबन हाई फ्लेम पर हमने कुक करना है। साथ ही यहाँ पर मेरे पास बादाम है, बादामों का जो क्रंच पाउडर है मेरे पास, ये मैंने खुद बना लिया है। अब अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे, बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इन दोनों का ही। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल है अब वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो पेठा है, पेठा आँखों की कमज़ोरी को दूर करता है और साथ ही साथ अगर जिगर का मसला है तो उसको भी दूर करता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मैंने घर में बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक शेयर कर दूँगी कि घर में कैसे बनाते हैं। अब हम दोबारा से कुक करेंगे। देखिए कलरफुल कितनी मज़े की लग रही है। और साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप तो बोलते ही नहीं हो कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, तो ज़रूर बताया करें। इस तरीके से अप्रिशिएट होता है, हौसला अफजाई होती है हमारी कि हम अच्छा काम करें, तो ज़रूर बोला करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें अब डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने मज़े की लुक आ रही है, कितने मज़े का हमारे पेठे का हलवा जो है बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ मैं ऊपर बादाम से गार्निश कर रही हूँ।
तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े की लुक आई है, कितने मज़े का हमारा पेठे का हलवा बन के रेडी हुआ है। और बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, कुछ ज़्यादा आपने खपखपा नहीं किया। देखिए कितने मज़े की सॉफ्ट और मज़े की हमारी ये जो रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तो आप अपने किचन में जाके ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम बजट में पेठे का हलवा बन के रेडी हो गया है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और इस तरह की स्वीट डेज़र्ट के साथ, स्वीट रेसिपी के साथ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा फिर बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह